अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा एंटरटेनमेंट टीवी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल सामल यार पिया की। एक सच जो छुपी हुई मोहब्बत को बेनकाब कर दे, एक फैसला जो रिश्तों की तकदीर बदल दे, और एक सवाल जिसका जवाब पूरी कहानी का रुख बदल देगा। आखिर पिया किसका इंतखाब करेगी? वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सामल पिया को बताता है कि मेरी एक जानने वाली है जिसका शौहर डिप्टी कमिश्नर है, और मुझे यकीन है कि वो हमारा केस ख़त्म करवाने में हमारी मदद ज़रूर करेगी, बल्कि सेठ दाऊद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने में भी इनका साथ देगी। ये सुनकर सामल बेहद और पिया को दिलासा देता है, और फौरन जाकर ये बात पिया उससे करते हैं, और सस्सी उन दोनों को कहती है कि मैं अपने शौहर से ज़रूर बात करूँगी। मगर इसके दिल में एक सवाल जन्म लेता है। पिया कहती है, सामल से पूछती है कि सामल, तुमसे एक बात पूछूं, तुम आज भी शशि से मोहब्बत करते हो? ये सवाल सुनकर सामल चौंक जाता है। इसे हैरत होती है कि पिया को ये सब कुछ कैसे पता चला। पिया बताती है कि शशि ने इसे सब कुछ सच सच बता दिया है कि किस तरह सामल और शशि एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, शादी करना चाहते थे, मगर सामल का माली हालात इतने कमज़ोर थे कि शशि के वालिदैन ने इसका रिश्ता कहीं और कर दिया। फिर सामल तुम जेल चले गए और इसके बाद शशि की कहीं और शादी होगी। सामल खामोशी से नज़रें झुकाए पिया से कहता है कि पिया जी, अब मेरे दिल में शशि के लिए मोहब्बत नहीं है, सिर्फ इज्जत है। मैं बस यही चाहता हूँ जहाँ भी रहे खुश रहे। फिर पिया एक और सवाल करती है, सामल क्या तुम किसी और से मोहब्बत करते हो? सामल पिया की तरफ देखता है मगर जुबान से कुछ नहीं कहता। अलबत्ता इसकी आंखों में बहुत कुछ होता है जो कह जाती हैं। इसी लम्हे पिया को यकीन हो जाता है कि टीपू ने जो कुछ कहा था वो सच था। टीपू ने पिया से कहा था कि सामल भाई आपसे मोहब्बत करते हैं, मगर ये कैसी मोहब्बत है कि जो जुबान पर आने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी लम्हे पिया को यकीन हो जाता है कि टीपू ने जो कुछ कहा था वो सच है। इसी वजह से सामल हर मुश्किल में पिया का साथ दे रहा है। इधर सामल की कोशिशों से पिया के वालिद असलम आखिरकार पुलिस स्टेशन से रिहा होकर घर पहुंच जाते हैं। घर में जैसे खुशी लौट आती है। असलम पिया से कहता है, ये सब सामल की वजह से मुमकिन हुआ। मुझे अफसोस है कि मैंने हमेशा सामल को गलत समझा। अगर आज हमारे साथ सामल ना होता तो शायद मैं सेठ दाऊद के खिलाफ केस कभी भी ना जीत पाता और सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहता। ज़किया और पिया दोनों सामल का दिल से शुक्रिया अदा करती हैं। ज़किया जो ये बात खूबी जान चुकी है कि सामल पिया से मोहब्बत करता है, अपने शौहर असलम से कहती है कि सेठ दाऊद से बचने का एक ही रास्ता है, अगर हम पिया का हाथ सामल के हाथ में दे दें। पिया की शादी नहीं होती, सेठ दाऊद इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान सामल असलम की रिहाई की मुबारकबाद देने घर आता है। साथ ही ये खुशखबरी सुनाता है कि सेठ दाऊद के खिलाफ मुकदमा दायर हो चुका है। पिया की वालदा की मौत का केस भी इस पर कायम कर दिया गया है। सामल पूरे यकीन से कहता है कि मुझे कल मुकम्मल तौर पर यकीन है जब सेठ दाऊद के जुर्म अदालत में साबित हो जाएंगे तो उसे उम्र कैद सुनाई जाएगी, और फिर आपको पिया जी को किसी से डरने की जगह बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असलम एक बार फिर सामल का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ जब आलियार को अपने बाप सेठ दाऊद के तमाम गुनाहों का इल्म होता है तो उसे पता चल चुका है कि इसने असलम और पिया के साथ क्या कुछ नहीं किया, तो आलियार अपने बाप से शदीद नफरत करने लगता है। वो पिया के पास जाकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि जो कुछ हुआ वो सब लाइल्मी की वजह से हुआ, मगर अब जो मुझे अपने बाप के गुनाहों का पता चल चुका है तो ऐसे इंसान को बाप कहते हुए मुझे नफरत महसूस होती है। पिया जवाब देती है, आलार मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकती हूँ, मगर अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत बाकी नहीं रही। ये कहते हुए पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आलियार कहता है, पिया तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ देने से इनकार कर रही हैं। पिया खुद भी ये फैसला कर नहीं पाती है कि वो अब आलियार से मोहब्बत करती है या फिर सामल से। आलियार ये बात समझ चुका है कि सामन ही वही शख्स है जो पिया के हर मुश्किल वक्त में इसका साथ खड़ा रहा। वो सोचता है कि अगर मैं सामल से बात करूं तो शायद इसकी सिफारिश पर पिया मुझे माफ़ कर दे। चनाचा आलियार सामल के पास जाता है और रोकर कहता है कि वो आज भी पिया से मोहब्बत करता है, इसके बगैर रह नहीं सकता। इसे यकीन दिलाएं
کہ پیا کے دل میں بھی اس کے لیے محبت باقی ہے۔ یہ بات سن کر سامل کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر وہ یہی چاہتا ہے کہ پیا جہاں بھی رہے خوش رہے۔ اسی لیے سامل پیا کے پاس جا کر آلیار کی سفارش کرتا ہے۔ اب دیکھنا باقی ہے کہ پیا آلیار کو دوبارہ اپنی زندگی میں جگہ دیتی ہے یا پھر سامل کو۔ وہ سامل سے محبت کرتی ہے یا پھر آلیار سے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل میرا انٹرٹینمنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔